शालोम, प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी ईस्टर डे टू ऑल। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ ईस्टर। ईस्टर क्या होता है, ईस्टर डे क्यों मनाया जाता है। तो ईस्टर का मतलब होता है पुनरुत्थान। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से ज़िंदा हुए, उन्होंने जीत पाई मौत के ऊपर, उनको कब्र भी अपने अंदर समा ना सकी, तो वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तो हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वो जीवित हो गए। तो इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए ईस्टर डे, एज ए ईस्टर संडे, राइट। तो जैसे कि मैंने एक पहले टॉपिक पे बताया कि गुड फ्राइडे, ठीक है, गुड फ्राइडे को हम गुड क्यों कहते हैं, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आप लेके उसको भी आप इस मैसेज को आप पूरा समझ पाएंगे। आई थिंक कि अगर आप वो वाला भी सुने अच्छी तरह से मैसेज। तो गुड फ्राइडे के दिन, जब शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूज़ पर चढ़ाया गया, तो उसके बाद तीसरे दिन यानी कि इतवार के दिन, आज के दिन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से सुबह सुबह जी उठे वो। तो इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं कि कब्र में प्रभु यीशु मसीह को नहीं रख पाई, मौत भी प्रभु यीशु मसीह को कब्र में नहीं रख पाई। तो मैं बहुत, इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग कि मैंने सुना है कि लोगों का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, मरण दिन होता है, बट हालेलुया, हमारे परमेश्वर का जीवित परमेश्वर जिसको हम बोलते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा, और हम उसका जन्मदिन भी मनाते हैं, मौत का दिन भी मनाते हैं, और जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हम उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, एक जीत की बात है कि मौत उसके ऊपर जीत नहीं पाई, वो मौत के ऊपर जीत पाया, वो शैतान के ऊपर जीत पाया। हालेलुया। तो मृत्यु के बाद दोबारा जी उठने को हम बोलते हैं कि पुनरुत्थान, कि जो मृत्यु को के ऊपर जीत पा के दोबारा जीवित हो जाए, उसको हम बोलते हैं पुनरुत्थान। हालेलुया। तो बहुत से लोग कहते हैं कि मनुष्य तो एक बार उसकी मौत हो जाए तो वो मरने के बाद तो मरना तो उसका तय है, बट कोई मर के कैसे जी उठता है। तो कैसे प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठे। बट यस, मनुष्य का मरना तय है, बट परमेश्वर का मरना तय नहीं है। परमेश्वर को मौत नहीं आ सकती, परमेश्वर मर नहीं सकता, वो अमर है। हालेलुया। तो इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे। हालेलुया। तो आइए हम वचन में से पढ़ते हैं। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने, प्रॉफिट ने ये 700 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसे एक मसीहा आएगा और वो लोगों के पापों को, अपने सारा भार अपने ऊपर ले लेगा, लोगों की बीमारियों को, दुखों के अपने ऊपर ले लेगा। हम यशायाह 53 की 5 को पढ़ेंगे। 53 की 5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। यस, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए, हमारे अपराध जो हम लोगों ने पाप किए उसके लिए उनको घायल होना पड़ा। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुछ लिया, क्योंकि हम पापी थे। जब प्रभु यीशु मसीह हमें चुनते हैं तो हम पाप में होते हैं, हर कोई इंसान आज पाप में है। तो वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया,
हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। प्रभु यीशु मसीह सच्ची शांति है। लोग जाते हैं हिल स्टेशंस में, कभी कहाँ, तो हम देखते हैं कि उनकी लाइफ में शांति नहीं, पीस नहीं है। बट जब हम प्रभु यीशु मसीह में, हम एक अजीब से पीस में घूमते हैं। लाइक परिस्थिति कुछ भी कहे, बट हमें एक अंदर से अनोखी शांति मिलती है। हालेलुया। तो कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। यस, परमेश्वर ने कोड़े खाए, इतना लहू बहाया, उनका लहू बहाया गया हमारे लिए, हमारे दुख, हमारी बीमारियों के लिए, कि अगर हम विश्वास करें, एक स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए कि यस प्रभु यीशु मसीह, तूने मेरे लिए कोड़े खाए तो मैं इस बीमारी में नहीं मर सकता। तो बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको सही कर देते हैं, हील कर देते हैं। हालेलुया। तो आगे हम वचन को पढ़ते हैं कि 53 की 8 में लिखा है, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। यस, हालेलुया। कि हम लोगों के ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। ठीक है, ये प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ही प्रॉफिट ने, यशायाह ने, प्रॉफिट ने एक प्रोफेसी कर दी थी कि उसको मार पड़ेगी, उसको मारा कूटा जाएगा, उसको बहुत ही, उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाएगा। उसके ऊपर इंसानों ने, लोगों ने उसके ऊपर थूका, उसके हाथों पैरों में कील ठोक दिए, उसको नोचा गया, उसको कुचला गया, उसको क्रोस पर चढ़ा दिया गया। तो वो ये सब हम लोगों के लिए हुआ। तो आगे हम पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस ने पहला कुरिन्थिया 15 की 3 और 4 में क्या बताते हैं वो। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। हालेलुया। और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। ये तब उनके पास ये नया नियम नहीं था, तो वो पुराने नियम के अनुसार इसके प्रेरित पौलुस बात कर रहे हैं कि वो जो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जी उठा। यस, हालेलुया। वो तीसरे दिन हमारे लिए जी उठा। यस, इट्स अमेजिंग थिंग। तो यीशु मसीह 40 से ज़्यादा दिन अपने चेलों के साथ रहे, जी उठने के बाद भी। तो वो अलग अलग चिन्ह उनको बताते रहे कि मैं जीवित हूँ। तो इससे हमें एक यीशु मसीह के जी उठने से हमें एक आशा, हमें एक साहस मिलता है कि यीशु जी उठे तो हम भी जी उठेंगे उसके साथ। हमें जी उठेंगे, हमारा फाइनेंस जी उठेगा, हम बीमारियों से जी उठेंगे, हमारी मुर्दा सिचुएशंस जो लाइफ में है वो जीवित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यस लॉर्ड। तो ऐसा होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के ऊपर मनन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु तू जी उठा तो हम इस सिचुएशन में कभी भी मरेंगे नहीं। ये सिचुएशन हमें मारने के लिए नहीं। ये हो सकता है 3 दिन तक लोगों ने सोचा होगा कि यीशु तो मर गया, तो शैतान भी, डेविल भी खुश होता है कि मैंने तो इसे मार दिया। बट उसको नहीं पता था कि ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी महिमा है। हालेलुया। उसको नहीं पता था कि ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्लान है हम लोगों के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर हम लोगों से प्यार करता है। वो मनुष्य जाति से इतना प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र हम लोगों के लिए दे दिया। हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस ने 1 कुरिन्थिया 15 की 21 और 22 में क्या कहा है, हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी हुआ। यस, जब आदम, और जैसे आदम में सब मरते वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आदम के पाप करने के द्वारा वो जनरेशनल जो पाप के द्वारा हम लोगों के ऊपर मौत आई, तो वो प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हम उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। हम अपनी सिचुएशंस में मर नहीं सकते। हम अपनी बिजनेस फेलियर से हम सुसाइड नहीं कर सकते। हम एक परमेश्वर हमें एक होप देते हैं, हमें एक सहारा देते हैं परमेश्वर में चलने वालों के लिए। तो
ये बहुत ही अचंभी सी बात है कि प्रभु यीशु हम लोगों के लिए इतना उन्होंने सहा, पर नो वर्ड्स, मेरे पास वर्ड्स नहीं है लाइक इसमें से कुछ क्या मैं बोलूँ। तो यीशु ने खुद भी बोला, यूहन्ना निकालेंगे हम, यीशु मसीह ने खुद क्या बोला, यूहन्ना 14:19 में, थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते कि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित हो जाओगे। हम भी परमेश्वर के जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर के दाहिने हाथ में स्वर्ग में, तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि मैं वहाँ जाऊँगी एक दिन और मैं प्रभु यीशु मसीह को गले लगाऊँगी। हालेलुया, ये मेरा फेथ है। तो एक और वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का ही 11:25 में, उसमें यीशु मसीह ने बोला कि यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यस, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। कैसे? मतलब वो परमेश्वर के साथ ऊपर सदीपक जीवन, अनंत जीवन स्वर्ग में वो जिएगा, वो नरक की आग में नहीं जलेगा, नहीं मरेगा। तो वो परमेश्वर कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। यस, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं वो जीवन को हासिल करते हैं। हालेलुया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है मुर्दों में से। यस, हालेलुया। आइए हम अब एक प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जी, पवित्र आत्मा की सहायता से मैं इन सब भाइयों बहनों के लिए, एक जन के लिए, बच्चों बूढ़ों के लिए, यंग यूथ के लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरे खुदावन खुदा, तेरे पाक लहू में एक जन को छिपा देती हूँ। मेरे खुदावन खुदा, तेरे जी उठने की सामर्थ्य इन पे उतर आए। मेरे खुदावन खुदा, इनके मुर्दा फाइनेंस जीवित हो जाए यीशु नासरी के नाम से। एक जन को छू ले मेरे खुदावन खुदा। इनकी मुर्दा मैरिजेस यीशु नासरी के नाम से, इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को छू ले मेरे खुदावन खुदा। इनके मुर्दा गर्भ मेरे खुदावन खुदा, जिनको बेबी की ब्लेसिंग चाहिए मेरे खुदावन खुदा, इनकी मुर्दा गर्भ को छू ले मेरे खुदावन खुदा और ये जीवित हो जाए यीशु नासरी के नाम से। इनके मुर्दा शरीर में जहाँ जहाँ पे भी मेरे खुदावन खुदा बीमारी है, अंधकार है, यीशु नासरी के नाम से वो छोड़ के चला जाए और परमेश्वर वो जीवित हो जाए। वो अंग, एक एक अंग जीवित हो जाए इनका। परमेश्वर इनकी लाइफ में जहाँ कहीं भी मुर्दापन है, आज यीशु तेरे जी उठने की सामर्थ्य इस ईस्टर डे के ऊपर परमेश्वर इनके ऊपर जाहिर कर दे मेरे खुदावन खुदा। इनको मैं ब्लेस करती हूँ, इनको मैं आशीषित करती हूँ, फलवंत करती हूँ यीशु नासरी के नाम से। हम इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर से सब मिलकर मांगते हैं। बोले आमीन। थैंक यू लॉर्ड। ओके, गॉड ब्लेस यू। होप आपको समझ आया होगा कि ईस्टर डे क्यों मनाते हैं, राइट? ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। जिंदा हुआ है, मेरा यीशु जिंदा हुआ है, मेरा यीशु जिंदा हुआ है, मेरा यीशु